हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनूफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि डिजिट, न्यूमरल एंड नंबर हैं। हमें इनमें बेसिक डिफरेंस देखना है कि आखिर डिजिट, न्यूमरल और नंबर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको डिजिट्स तो पता होता है लेकिन न्यूमरल और नंबर में बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो कि कम लोगों को पता होता है। तो इस वीडियो को आप हमारे एंड तक देखिए, आपको इसकी पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी कि क्या होता है न्यूमरल और क्या होता है नंबर। क्योंकि हमारे चैनल में आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, न कि कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लिखवाया जाता है। तो आप भी अगर हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बगल में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में कमेंट भी। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से पहले हम ये तीनों वर्ड को, जो डिजिट, न्यूमरल और नंबर हैं, इनको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हम आपको प्रॉपर वे में लिखवाएंगे तीनों कॉन्सेप्ट को। आपको पता होगा कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट क्या है, मतलब कि इंग्लिश किससे मिलकर बनी हुई है। ए से लेकर जेड तक हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलकर बनती है। आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड उठाइए, आपको ए से लेकर जेड तक के ही लेटर मिलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंग्लिश की यूनिट होती है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। ऐसे ही हमसे कोई पूछे कि हिंदी की यूनिट क्या है, तो हिंदी की जब हम बात करते हैं, काफ़ी लेकर ज्ञ तक और छोटा और बड़ा, हमारे पास जितने भी स्वर हैं और व्यंजन, ये सब हिंदी की यूनिट होते हैं। क्योंकि हिंदी इन्हीं अक्षर से मिलकर बनी होती है, काफ़ी लेकर ज्ञ तक और छोटा या बड़ा या जितने भी स्वर हैं इन्हीं से। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि मैथ्स की यूनिट क्या होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास 10 सिंबल हैं। 10 इन्हें हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की यूनिट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो 10 सिंबल हैं, इनकी हेल्प से हम कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा इनफाइनाइट नंबर जनरेट कर सकते हैं। और ये 0 से लेकर 9 तक के जो सिंबल हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डिजिट या अंक। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको डिजिट, नंबर और न्यूमरल के बारे में बताएंगे। देखिए, RUN, ये हमारे पास इंग्लिश के 3 लेटर हैं। जब इन तीनों को हम आपस में मिला देते हैं, हमें इस तरीके से मिलाना है कि कुछ ना कुछ उसका मीनिंग हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बना दें कि NUR, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें इस तरीके से इसे सेट करना है कि कुछ ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए। तो जैसे RUN, ये क्या बन गया? 3 हमारे पास लेटर थे, उनको जब हमने कंबाइन किया तो हमें एक वर्ड मिला। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रन। और इसका मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो जैसे ही हमें पता चला कि रन का मतलब दौड़ना होता है, तो हमारे माइंड में तुरंत क्या, एक आइडिया आई। और वो आइडिया क्या है कि कोई ना कोई रोड में या कहीं दौड़ रहा है। ऐसे हमारे माइंड में एक आइडिया आई। तो आप देख रहे हैं कि हमने 3 लेटर लिया और उनको जब हमने मीनिंगफुल वे में हमने कंबाइन किया तो हमें एक वर्ड मिला। और उस वर्ड का मतलब जैसे ही हमें पता चला कि दौड़ना होता है, तो हमारे माइंड में एक इमेज बनी कि कोई दौड़ रहा है। दौड़ना कोई इंसान भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो,
या इम्फेक्ट हो सकते हैं, तो आपके माइंड में एक इमेज बनी, यानी एक आइडिया आई। तो मैथमेटिक्स में जो एक आइडिया आती है, इसी को हम बोलते हैं नंबर। और इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमेरल। इफ जैसे हमें ए इमेज दिखेगी कि कोई दौड़ रहा है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हिंदी में बोलेंगे दौड़ना और इंग्लिश में बोलेंगे रन। और जिस वर्ड का उपयोग हमने इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किया, वो कौन कौन से लेटर से मिलकर बना है, देखिए उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। RUN, तो मैथमेटिक्स में इन्हें हम बोलेंगे डिजिट। अब यहाँ RUN है, तो यहाँ आपके पास क्या होंगे, RUN की जगह A0 से लेकर 9 तक हमारे पास जो 10 सिंबल हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई सिंबल होंगी। जैसे अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 था, जो सेम इसी वे में हम डिफाइन करेंगे। देखिए हमारे पास मान लीजिए 1 3 5, ये हमारे पास 3 सिंबल हैं जो हमने कहाँ पे लिया, ये 10 सिंबल जो हमारे पास थे यहीं से। और हमने आपको क्या बताया कि ये जो 10 सिंबल हैं इन्हें हम बोलते हैं डिजिट। तो हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं। अब इनको हमने क्या किया, जैसे यहाँ हमने कंबाइन किया था, तो यहाँ हमें मीनिंगफुल वे में कंबाइन करना था। लेकिन आपको पता है कि जब हमारे पास मैथमेटिक्स में ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इनको हम किसी भी वे में कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जिसका मीनिंग होता है। तो जैसे 135 कंबाइन करने के बाद मिला, तो जैसे ही 135 आया, तो अब 135 क्या, 135 कुछ भी हो सकता है। 135 बॉल। अब जो हमने 135 यूज किया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमेरल। ये देखिए सेम इसी तरह। अब 135 बॉल जैसे ही हमने बोला, तो आपके माइंड में तुरंत 135 बॉल बन गई होंगी। जैसे यहाँ दौड़ना जैसे ही हमने बताया, तो आपके माइंड में एक इमेज बनी कि कोई ना कोई दौड़ रहा है। तो यहाँ भी 135 बॉल बोलते ही आपके माइंड में एक आइडिया आई, क्या, कि कहीं ना कहीं ऐसे 135 बॉल हैं। यहाँ हमने 5 बॉल ही बनाया है, यहाँ हमने डैश डैश करके लिख दिया, मीन्स 135 बॉल ही हमने बनाया है। तो जैसे ही 135 बॉल हमने बोला, तो आपके माइंड में तुरंत दिखने लगा कि 135 बॉल। और जो इमेज बनी आपके माइंड में, मीन्स जो आइडिया आई, इसी को हम बोलते हैं नंबर। तो हमने आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया कि क्या होता है डिजिट, और ये जो 135 है ये सब डिजिट है। तो देखिए एक बार और हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास बॉल थी कितनी, जैसे हमने गिना 1 2 3 4, ऐसे ऐसे हमने 135 बॉल गिना। तो आपको और एक जानकारी दे दें कि नंबर का एग्जिस्टेंस तभी है जब कोई ना कोई वस्तु हो। जैसे 135 एक न्यूमरल है, नंबर तभी होगा जब हम बोलेंगे 135 बॉल, 135 कैट, 135 काऊ। तो जब तक हम किसी वस्तु से रिलेट नहीं करते हैं किसी भी ए न्यूमरल को, तो वो नंबर नहीं होता। तो अब यहाँ हमें क्या मिला, 135 बॉल। तो 135 बॉल हमने क्या वस्तुएं काउंट की। अब ये 135 बॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमेरल।
तो 135 को हम इस तरह से लिखते हैं जो एक न्यूमरल होता है। एक से ज़्यादा वे में भी हम न्यूमरल्स को लिख सकते हैं। जैसे 135 है, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास यहाँ 5 बॉल होती तो हम कैसे लिखते, 5 लिखते इस तरह से, और इंग्लिश में हम इसे 5 लिखते, या अगर रोमन में जाएं तो हम इसे कैसे लिखते, ऐसे। तो न्यूमरल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, और इस न्यूमरल को लिखने के लिए हम जिन सिंबल्स का यूज करते हैं उसे हम डिजिट कहते हैं। जैसे 1 3 5 हमने इस न्यूमरल को लिखने के लिए यूज किया तो इसे हम डिजिट बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है डिजिट, न्यूमरल और नंबर। अब हम इसे प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे नंबर क्या होता है। देखिए, अ नंबर इज अ काउंट दैट इज रियली गिव्स एन आइडिया इन आवर माइंड अबाउट द न्यूमरल। नंबर क्या होता है? नंबर एक गिनती है जो हमारे माइंड में एक आइडिया देती है न्यूमरल्स के बारे में। जैसे हम नंबर क्या हमने बताया कि नंबर सिंबल होते हैं। जैसे यहाँ क्या है 1 2 3 4, 4 क्या है 4 बॉल। हमने आपको बताया कि नंबर का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक आपको पता है कि 5 या 4 क्या है। अगर कोई इतना बोले कि 135 तो ये नंबर नहीं है, एक न्यूमेरल है। और जैसे ही कोई बोला 135 कैट या बॉल तो ये नंबर होता है। देखिए 1 2 3 4, 4 बॉल, ये सिंबल क्या हुई, ये नंबर हुए 4 बॉल। अब इस 4 बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे FOUR या 4, या और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये जो हुआ इसे हम बोलेंगे न्यूमेरल। तो यही इसका मतलब है कि नंबर एक गिनती है जो हमारे माइंड में एक आइडिया देती है न्यूमरल्स के बारे में। अब हम देखते हैं न्यूमरल्स क्या है, यानी संख्यांक। अ न्यूमरल इज अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड फॉर अ नंबर। न्यूमरल क्या होता है? न्यूमरल एक सिंबल है या नेम है जो नंबर्स के बारे में बताता है। ये देखिए, ये हमारे पास नंबर थे और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या, या तो हमने सिंबल का यूज किया या तो ये 4 जो हमारे पास है या 4 इस नेम से हमने रिप्रेजेंट किया। तो न्यूमरल को हम नेम या नंबर दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही इसका मतलब है कि अ न्यूमरल इज अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड फॉर अ नंबर। अब देखिए, न्यूमरल आर फॉर्म्ड बाय 1 और मोर देन 1 डिजिट। न्यूमरल्स जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा डिजिट से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ 4 है, 4 यहाँ न्यूमरल है, लेकिन जैसे हमने बोला कि 4 ऐसे हमने क्या बनाया, ये हमने 4 सिंबल बनाई। तो ये जो सिंबल हैं इन्हें हम बोलेंगे, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ क्या 4 कैंडल, तो ये जो सिंबल है ये नंबर है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया, इस 4 को, 4 कैंडल। तो ये क्या हुआ, ये जो है न्यूमरल हुआ और ये जो सिंबल है ये नंबर हुए। जैसे यहाँ 2 3, ये हमारे पास जो न्यूमरल है 1 डिजिट के हैं, और जो हमारे पास ए है वो 2 डिजिट्स का न्यूमरल है और ये 3 डिजिट्स का न्यूमरल है। यहाँ 2 4 5 3 डिजिट्स हैं एंड 35 आर न्यूमरल। क्यों 35? क्योंकि न्यूमरल को हम नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के साथ साथ। यही इसका मतलब था कि जो न्यूमरल्स होता है हम उसे 1 या 1 से ज़्यादा डिजिट से मिलाकर बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 4 भी न्यूमरल है जो कि 1 डिजिट्स का, 2 3 ये सब डिजिट 1 डिजिट से ही मिलकर न्यूमरल बने, लेकिन ये 2 और 3 डिजिट से न्यूमरल मिलकर बना हुआ है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिजिट्स क्या होता है, यानी अंक क्या होता है। अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमरल।
डिजिट एक एकल चिन्ह है जिसका उपयोग हम संख्यांक को लिखने के लिए करते हैं। कैसे? ये देखिए, ये हमारे पास न्यूमरल था, तो इसको लिखने के लिए हमने कौन से सिंबल का यूज किया? 2 4 5। तो यही यहाँ बोला गया है कि न्यूमरल्स को लिखने के लिए हम जिस सिंबल का एकल सिंबल का यूज करते हैं उसे डिजिट्स बोलते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकते हैं। ये हमारे पास जो 10 सिंबल हैं इनसे हम इनफाइनाइट नंबर जनरेट कर सकते हैं। ऑल आर द डिजिट्स, ये सब डिजिट्स हैं। द डिजिट इज 10, डिजिट जो होते हैं वो 10 होते हैं। इनकी संख्या कितनी? 10 होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है डिजिट, क्या होता है न्यूमरल और क्या होता है नंबर। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।